हुए कहा, ठीक है, चलो अपनी दोनों आंखें निकाल कर मुझे दे दो। खंजर को ले लिया और अपनी आंखों को निकालना चाहा। जाल में मेरे फंस जा रे मछली रानी, मेरा दिन हो जाए सफल। एक नदी के किनारे किशन जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। किशन एक मछुआरा था जो मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। अरे भगवान, आज तो एक भी मछली नहीं आई। क्या करूं समझ नहीं आता। किशन काफी देर तक मछली का इंतजार करता रहा और तभी उसका जाल जोर जोर से हिला। अरे फंस जा मछली रानी। जिस पर उसने जाल को निकाला तो उसमें 2-3 मछली थी, जिन्हें देखकर उसने कहा, अरे बस इतनी ही मछली मिली है, क्या करूं। ऐसा करता हूं, इनको ही घर लेकर जाता हूं, अब क्या करूं। यह कहकर किशन घर आ गया। घर आने पर किशन ने उन मछलियों को अपनी पत्नी रेखा को दे दिया। तभी वहां पर उसकी बेटी तारा आई। तारा अंधी थी, जिस वजह से किशन और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी रहते थे। पिताजी, आप आ गए? हाँ बिटिया रानी, आ गया आ गया। अरे सामने देख कर आना, बर्तन रखे हुए हैं, गिरना मत, आराम से आराम से। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है पिताजी। और तारा बेटा, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन अच्छा गया पिताजी। और आपको मछलियाँ मिल गई? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत मिली हैं बेटा, उन्हें घर पर ले आया हूँ, क्योंकि आज बाजार जाने का कोई फायदा नहीं था, तो मैंने कहा चलो घर ले चलते हैं। वैसे आजकल आपको मछली नहीं मिल रही है? क्या कहूँ, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारा नसीब ही खराब है बेटा। सही कह रहे हो, हमारा नसीब ही खराब है, इसलिए हमारी बेटी अंधी है। अगर नसीब सही होता तो हमारी बेटी अंधी नहीं होती। अरे तुम ऐसा काहे कह रही हो? ये सब तो भगवान का खेल है, कौन सा अपने हाथ में है। अजी, पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। पता नहीं हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, होगी भी या नहीं। यह कहकर रेखा काफी ज्यादा दुखी हुई, जिस पर तारा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दुखी मत होइए। आप दुखी क्यों हैं? तो क्या करूं, तू अंधी है और इस वजह से गांव वाले हमारी हंसी उड़ाते हैं। यह सुनकर तारा भी काफी दुखी हुई और वह वहां से धीरे धीरे चली गई। जिस पर किशन ने रेखा को समझाते हुए कहा, ए रेखा, ये तुम तारा बिटिया के सामने ऐसी बात काहे करती हो? गजब करती हो तुम। हाँ नहीं तो, अरे तुमको पता है ना उसको कितना बुरा लगता है। अब ये बताओ, उसकी क्या गलती है जो भगवान ने उसको अंधा बना दिया? अजी, गलती तो मेरी है जो मैंने उसे जन्म दिया। इससे अच्छा तो मैंने उसे जन्म के बाद ही मार दिया होता। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अजी, पागल ही हो गई हो, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। यह कहकर रेखा काफी दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। तारा अक्सर दुखी रहती थी, क्योंकि अंधे होने की वजह से वह दुनिया नहीं देख सकती। और उसने अपने आप से कहा, काश मेरी भी आंखें होती, मैं भी इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। आखिर यह दुनिया कैसी होगी? एक दिन की बात है। किशन मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। वहीं घर में पानी नहीं था, जिस पर रेखा ने कहा, तारा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? एक तो मुझे पानी लाना है और फिर
ऊपर से तुम्हें भी मुझे संभालना पड़ेगा। माँ, ले चलो ना, मैं भी आपके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो, पर मेरे पीछे ही रहना। हाँ हाँ, ठीक है माँ। इसके बाद तारा अपनी माँ के साथ नदी की तरफ चली गई। नदी पर आने के बाद रेखा ने तारा से कहा, तुम यहीं पर रहना, तब तक मैं नदी से पानी भर लेती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, आप पानी भर लीजिए माँ। यह सुनकर रेखा पानी भरने चली गई। वहीं तारा ऐसे ही खड़ी रही। तभी वहां एक राजकुमार आया। राजकुमार ने जब तारा को देखा तो उससे कहा, अरे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरी माँ नदी पर पानी भरने आई है। अच्छा, तो तुम अपनी माँ के साथ आई हो? हाँ हाँ, मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ। वैसे आप यहाँ, और आप है कौन? मैं एक राजकुमार हूँ। मैं यहाँ पर घूमने आया था तो तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास चला आया। चलो, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। पर राजकुमार को मन ही मन तारा बहुत पसंद आई। तभी वहां पर रेखा आई और बोली, चलो, अब घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए माँ। इसके बाद तारा अपनी माँ के साथ घर आ गई। वहीं दूसरी तरफ आज किशन को मछली नहीं मिली, जिससे वह काफी परेशान हो गया और गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ, हे भगवान, आज तो एक को मछली ना मिली। क्या करूं? इस तरह से तो घर का गुजारा भी नहीं चल पाएगा। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गांव में एक दो लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी काम नहीं दिया। अरे, मुझे कोई काम भी तो नहीं दे रहा। करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आता। तभी वहां पर गांव का हरिया आया और किशन से बोला, अरे ओ किशन भैया, आज नदी पर मछली पकड़ने नहीं गए क्या? अरे, क्या करूंगा हरिया भाई, जाकर क्या होता है? मछली तो मिलती ही नहीं है। सुबह सुबह गया था, एक को मछली नहीं मिली। हैं? क्या बात कर रहे हो? मछली नहीं मिली? पर ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के दूसरे मछुआरे तो भर भर के मछली पकड़ कर ला रहे हैं। पता नहीं हरिया भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि जब मैं पकड़ने जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी बेटी के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि अब तो तुम्हारी बेटी जवान हो गई है। ए भैया, उसकी शादी वादी करोगे या ऐसे ही घर पर बिठाल के रखोगे? उसकी शादी हो पाएगी कि न होगी? काहे कि वो अंधी है ना। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्या जो लोग अंधे होते हैं उनकी शादी नहीं होती है क्या? अरे मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब ये है कि अगर लड़का होता तो एक बार को हो भी जाती। अब भला अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? है? यह सुनकर किशन काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? मैं अपनी बेटी की आंखों को ठीक कराना चाहता हूं, पर मैं अपनी बेटी की आंखों को ठीक कैसे कराऊं, कैसे करूं? किशन को इतना ज्यादा दुखी देखकर हरिया ने कहा, देख भाई किशन, अब ज्यादा दुखी मत हो। भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझा? चल, अब मैं चलता हूँ। राम राम। यह कहकर हरिया वहां से चला गया, जिस पर किशन घर आ गया। घर आने पर किशन अपने घर के बाहर बैठ गया। तभी वहां रेखा आई और उसने जब किशन को बाहर बैठा देखा तो कहा, अजी, आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, बस ऐसे ही बैठा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी मछली तो मिली नहीं और ना ही गांव में कोई काम मिला। अजी, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि इस तरह तो हमारे घर का गुजारा हो नहीं पाएगा। हाँ रेखा, यही तो सोच रहा हूँ।
वही गांव वाले मेरी बेटी के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, ताना मारते हैं। समझ नहीं आता कि मैं अपनी बेटी की आंखों को ठीक कैसे करूं, कैसे। अजी, मुझे नहीं लगता है कि तारा की आंखें ठीक होगी, क्योंकि वह तो जन्म से ही अंधी है ना। अरे नहीं नहीं भाई रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई समस्या है तो उसका उपाय भी है। वहाँ पर राजकुमार आ गया। राजकुमार को देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए और किशन ने राजकुमार से कहा, अरे प्रणाम राजकुमार, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर हम आपसे ही मिलने आए हैं। दरअसल हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। यह सुनकर किशन और रेखा काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर किशन ने कहा, हाँ, क्या 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 आप सच कह रहे हैं राजकुमार? आपको मेरी बेटी पसंद है? हाँ हाँ, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। मैंने उसे कुछ दिनों पहले नदी के किनारे देखा था। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, अद्भुत है वो, अद्भुत। क्या क्या आपने मेरी बेटी से बात की थी? हाँ हाँ, मैंने आपकी बेटी से बात भी की थी। पर बात क्या है? आप ये ऐसे एक एक करके उटपटांग से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर आपको पता होगा कि मेरी बेटी अंधी है। यह सुनकर राजकुमार काफी हैरान हुआ और बोला, क्या कहा? आपकी बेटी अंधी है? हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी अंधी है राजकुमार। क्या आपको पता नहीं है? नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं पता। हो यह कहकर राजकुमार काफी ज्यादा परेशान हुआ और फिर उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है कि आपकी बेटी अंधी है तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों बाद आते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में अपने पिताजी से बात करनी होगी। चलिए। यह कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया, जिस पर रेखा ने कहा, हे भगवान, अगर आज मेरी बेटी अंधी नहीं होती तो उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती। हाँ हाँ रेखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। काश हमारी बेटी की आंखें होती तो उसकी शादी राजकुमार से हो जाती। किस्मत है ये, किस्मत। अब किशन ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी की आंखों को ठीक करके ही रहेगा। पर काम न मिलने की वजह से वह काफी ज्यादा दुखी था। दुखी था। अगली सुबह किशन उठा और उसने देखा और रेखा से कहा, सुनो भाग्यवान, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ, क्योंकि गांव में कोई काम वाम तो मिल नहीं रहा। गुजारे के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। चलो जाता हूँ मैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे आप नदी पर चले जाते तो शायद मछलियाँ मिल जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, क्योंकि रोजाना वहाँ जाने से क्या ही फायदा जब वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। चलो मैं जाता हूँ। यह कहकर किशन वहाँ से चला गया। किशन के जाने के बाद रेखा खाना बनाने लगी, जिस पर तारा ने कहा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी जंगल से लकड़ी लेने गए हैं। पर क्यों? वह तो मछली पकड़ते हैं ना, फिर जंगल क्यों चले गए? आजकल तुम्हारे पिताजी को मछली मिल नहीं रही है, इसी वजह से। यह सुनकर तारा शांत रह गई। काफी देर शांत रहने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ तो। क्या पूछना चाहती है? वैसे आपको मुझसे बहुत दिक्कत होती होगी ना? मैं अंधी हूँ ना ही मैं आपके काम में हाथ बटा पाती हूँ और ना ही कुछ कर सकती हूँ। आपके ऊपर बस बोझ बनकर बैठी हूँ। अरे, यह तू कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करने के लिए मैं ही काफी हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं अंधी हूँ, इसीलिए गांव वाले भी
आपको कितनी सारी बातें सुनाते हैं। अरे तू बिना फालतू में यह बातें क्यों कर रही है? अगर भगवान ने तुझे अंधा बनाया तो इसमें तेरी क्या गलती? शायद हमारे ही भाग्य में कोई कमी होगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल आजा, खाना खा ले। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। जब आप खाओगी तभी मैं खा लूंगी माँ। यह कहकर तारा वहां से चली गई, जिस पर रेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं हमेशा अपने और अपने पति के बारे में सोचती हूँ, जबकि अपनी बेटी के बारे में नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं उसे कितना बुरा लगता होगा कि वह यह दुनिया नहीं देख पा रही। हे भगवान, मेरी बेटी की आंखों को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। यह कहकर वह फिर से काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ किशन जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वह एक पेड़ को काटने लगता है। तभी वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने जब किशन को पेड़ काटते हुए देखा तो कहा, अलग निरंजन, बच्चे तुम तो इस जंगल में नए मालूम पड़ते हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम लकड़हारे हो। प्रणाम साधु महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं लकड़हारा नहीं बल्कि एक मछुआरा हूँ। क्या मछुआरे हो? तो फिर आखिरकार तुम लकड़ी क्यों काट रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम तो मछली पकड़ना है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब मैं क्या करूं? मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा, बस इसी वजह से आ गया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात क्या है? तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो। बात यही है साधु महाराज। अब क्या है कि मेरी एक अंधी बेटी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी आंखें वापस आ जाएं, पर समझ नहीं आता कि उसकी आंखें किस तरह से वापस आएंगी। मुझसे मेरी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाएं, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। क्योंकि तुम मछुआरे हो तो तुम उस उपाय को कर भी सकोगे। यह सुनकर किशन काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने साधु से कहा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? क्या 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 कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी बेटी की आंखें वापस आ जाएं? हाँ हाँ, बिल्कुल एक उपाय है, पर हाँ, उसे करने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जमीन से आसमान तक का सफर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बताइए, कौन सा उपाय है? तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में तुम्हें एक बहुत बड़ी नदी मिलेगी। उस नदी में एक जलपरी रहती है। अगर तुम उस जलपरी से मोती ले आओ तो तुम्हारी बेटी की आंखें ठीक हो सकती हैं। यह सुनकर किशन काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, ओह अगर ये बात है तो ठीक है, मैं उस नदी के किनारे जाऊंगा और जलपरी से भी मिलूंगा। तुम्हें ये काम जितना आसान लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं। मुझे पता है साधु महाराज, पर मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। यह सुनकर साधु महाराज काफी खुश हुए और बोले, जाओ बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद किशन ने अपने आप से कहा, हाँ, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है, मुझे चले जाना चाहिए। इस तरह शायद मेरी बेटी की आंखें वापस आ जाएं। यह कहकर किशन उसी नदी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अभी तक किशन घर लौटकर नहीं आया, जिस वजह से रेखा थोड़ी परेशान थी। दोपहर होने को आ गई, पर अभी तक यह लौटकर क्यों नहीं आए? इन्हें अभी तक तो लौट आना चाहिए था। तभी वहां पर तारा आई और बोली, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, अभी तक तुम्हारे पिताजी लौटकर नहीं आए। क्या पिताजी लौटकर नहीं आए? पर उन्हें तो आज आना चाहिए था ना? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा।
शायद जंगल से सीधा बाजार चले गए हैं लकड़ी बेचने के लिए। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है माँ, इसलिए उन्हें देर लग रही है। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी आ जाएंगे। वहीं किशन जंगल के अंदर चलता जा रहा था। दक्षिण दिशा में आने के बाद उसने कहा, हाँ, बाप रे, चलते चलते तो मैं दक्षिण दिशा के काफी अंदर आ गया। आखिरकार वो नदी है कहाँ? साधु महाराज तो बता रहे थे कि वो नदी बहुत ही बड़ी है, और मैंने तो कभी भी उस नदी के बारे में सुना ही नहीं। अब ये नई नदी कहाँ से आ गई? इसके बाद किशन और आगे चला गया। काफी आगे आने पर उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने अपने आप से कहा, अरे, यहाँ आसपास नदी के बहने की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर नदी दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब भला ये कैसे हो सकता है? किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर अच्छी तरह देखने लगा। काफी देर देखने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे नदी दिखाई दी, जिसे देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। अरे लो भाई, इन झाड़ियों के पीछे नदी है, मुझे तो पता ही नहीं था। यह कहकर जब वह झाड़ियों पार करके नदी के पास गया तो हैरान था, क्योंकि वह नदी सच में बहुत बड़ी थी। रे बाप, ये नदी तो वाकई में सच में बहुत बड़ी है। जैसा कि साधु महाराज ने बताया था वैसी ही है, पर भला ये नदी किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? लगता है झाड़ियों की वजह से ऐसा होता है। चलो, मुझे जल्द से जल्द नदी के अंदर जाना चाहिए, जिससे मैं जल परी से मिल पाऊं। यह कहकर किशन नदी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह नदी में उतरने वाला था, वैसे ही एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ये मेरी नदी है, तुम इस नदी में नहीं जा सकते। मगरमच्छ को देखकर किशन काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, मैं यहाँ जल परी से मिलने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, जल परी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करो। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की आंखों के लिए आया हूँ। मेरी बेटी अंधी है। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे 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 अरे, ये मगरमच्छ तो रास्ता छोड़ ही नहीं रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे किसी न किसी तरह से उस जल परी से मिलना ही होगा। मगरमच्छ रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से किशन काफी ज्यादा परेशान हो गया। किशन काफी देर तक मगरमच्छ से विनती करता रहा, पर मगरमच्छ ने नहीं माना, जिस पर वह काफी परेशान हुआ। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और वह वहां से चला गया, जिसे देखकर मगरमच्छ काफी ज्यादा खुश हो गया। आखिरकार मुझसे डर ही गया। मुझे पता है कि मुझसे सभी डरते हैं। तभी अचानक मगरमच्छ एक जाल में फंस गया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये क्या? अरे ये जाल मेरे ऊपर कहाँ से आ गया? तभी वहाँ किशन आया और बोला, मैं एक मछुआरा हूँ और मुझे पता है कि तुम जैसे जीवों को कैसे वश में किया जाता है। यह कहकर किशन ने उस जाल को खींचकर एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि वह नदी में सांस ले पा रहा था। बाप रे, बड़ी हैरानी की बात है कि मैं तो नदी में आराम से चल पा रहा हूँ और सांस भी ले पा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है? तभी अचानक उसे एक जलपरी बैठी दिखाई दी। जलपरी को देखकर वह काफी हैरान हुआ, क्योंकि वह पहली बार जलपरी को देख रहा था। अरे, ये तो बड़ी ही सुंदर जलपरी है। मुझे नहीं पता था कि जलपरियां ऐसी होती हैं। वाह 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 वाह।
तभी अचानक जल परी की नजर किशन पर गई और वह थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे रक्षक ने तुम्हें रोका नहीं? मैंने आपके रक्षक को कैद कर लिया। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे रक्षक को कोई भी कैद नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है कि वो ताकतवर है, पर उसमें बुद्धि कम थी, इसीलिए मैं एक मछुआरा हूँ और मैंने उसे आसानी से पकड़ लिया। मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आया हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर जल परी थोड़ी हैरान हुई और बोली, पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मुझे 2 मोती दे दीजिए, क्योंकि साधु महाराज ने कहा है कि अगर आप मुझे मोती देंगी तो मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरे मोती बहुत ही बेशकीमती होते हैं, इसीलिए तुम झूठी कहानी बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं झूठी कहानी नहीं बना रहा। मेरी बेटी वो बेचारी जन्म से अंधी है, जिस वजह से उसे काफी सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बेटी की आंखों को सही करना चाहता हूँ। क्या यह बात सच है? अगर यह बात सच है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें अपने मोती दूंगी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। आप बताइए, आपको क्या परीक्षा लेनी है? मैं सारी परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूँ, बताइए। यह सुनकर जल परी काफी खुश हुई और बोली, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम पीछे हट जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बताइए तो सही, मुझे करना क्या है? यह सुनकर जल परी ने एक खंजर निकाला और किशन की तरफ फेंकते हुए कहा, ठीक है, चलो अपनी दोनों आंखें निकालकर मुझे दे दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मोती दूंगी। यह सुनकर किशन काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि जल परी कुछ ऐसा कहेगी, पर उसे अपनी बेटी की आंखें किसी भी कीमत पर ठीक करनी थी और उसने कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अपनी दोनों आंखों को निकालकर आपको दे देता हूँ। हाँ। यह कहकर किशन ने खंजर को ले लिया और अपनी आंखों को निकालना चाहा। यह सब देखकर जल परी ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ, मुझे यकीन हो गया है तुम अपनी बेटी के लिए ही आए हो। मैं तुम्हें मोती देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर किशन काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर जल परी ने उसे 2 मोती दिए और कहा, इन मोतियों को अपनी बेटी की आंखों से लगा देना। आंखों से लगते ही तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी लौट आएगी, पर याद रखना, इसके बाद यह मोती गायब हो जाएंगे। मुझे मंजूर है। मुझे वैसे भी इन मोतियों का कोई लालच नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी की आंखें ठीक करनी है। और वह वहां से चला आया। बाहर आने के बाद उसने मगरमच्छ को आजाद कर दिया, जिसे देखकर मगरमच्छ हैरान हुआ और बोला, तुमने मुझे आजाद क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा काम हो गया और यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए मैं नहीं आया था, बस अपनी बेटी के लिए आया था। तरफ चला गया। शाम होते होते किशन घर आ गया। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is useless. So buy your metro tickets with Navi UPI. It's fast, very fast. Download now. आ गया। रेखा ने जब उसे देखा तो कहा, अजी, आप कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। भला कोई इतना देर से कैसे आ सकता है? अरे रेखा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिन बदलने वाले हैं। यह आप क्या